धीमी धीमी हवा चल रही थी। चिड़ियों का वह परिवार अपने घर में बैठा भोजन लेने जाने की तैयारी कर रहा था। गुड़िया के पापा आज बच्चे जिद कर रहे हैं, वह साथ जाना चाहते हैं। मौसम के बदलने का कुछ पता नहीं चलता, बच्चे घर में ही रहे तो अच्छा है। पापा मैं उड़ सकता हूँ, पिछली बार मैं बारिश में नदी से उड़कर घर तक आया था। मैं भी उड़ सकती हूँ। फिर पापा चिड़िया मान जाते हैं और वह सब अपने घर से निकलते हैं। रास्ते में कुकू को एक जगह कुछ दाने दिखाई देते हैं। पापा मम्मा वहाँ नीचे देखो, दाने हैं। वह दाने किसी शिकारी ने बखेरे होंगे, हमारे जंगल में इतना दाना नहीं हो सकता। वह सब आगे बढ़ते हैं। वह घने जंगल में जाते हैं। एक सूखे हुए पेड़ के पास कुछ दाने उन्हें मिल जाते हैं। बच्चों कभी भी लालच नहीं करना, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जैसे आपकी मम्मा और पापा ने हमेशा मेहनत की है, आपने भी बड़े होकर ऐसे ही मेहनत करनी है। बातें करते करते हवा तेज हो जाती है और साथ ही बारिश शुरू हो जाती है। बच्चों को ठंड लग जाएगी गुड़िया के मम्मा, आप यहाँ आ जाएं और मैं बारिश का पानी रोकने की कोशिश करता हूँ। फिर पापा चिड़िया पेड़ के ऊपर वाली डाल पर अपने पंख फैलाकर बैठ जाता है। पापा चिड़िया अपने बच्चों को ठंड से बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। तेज हवा से पापा चिड़िया कभी इधर गिरता तो कभी उधर गिरता, मगर उसे किसी भी तरह अपने बच्चों को सुरक्षित रखना था। काफ़ी देर बारिश होने के बाद बारिश रुक जाती है। जल्दी करो, इससे पहले कि बारिश फिर से शुरू हो जाए, हमें वापस घर जाना होगा। वह सब तेजी से उड़ते हैं। जब वह वापस आते हैं तो एक नई समस्या उनका इंतजार कर रही थी। उनका घर पूरी तरह टूट चुका था। मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। इतना कमजोर नहीं था हमारा घर, सबके घर ठीक है, एक हमारा ही घर टूटना था। ऐसे मौक़ों पर घबराने की बजाय हिम्मत और हौसलों से काम लेना चाहिए। मैं अभी पीपल के कुछ पत्ते लाता हूँ और आज की रात गुजारने का बंदोबस्त करते हैं। पापा अपना ख्याल रखना और जल्दी आना। फिर पापा चिड़िया उड़ता है। रात भी हो चुकी थी। पापा चिड़िया जानता था कि जंगल में पीपल का पेड़ कहाँ है, इसीलिए वह सीधा उसी दिशा में जाता है। पापा चिड़िया पीपल के पेड़ से कुछ पत्ते तोड़कर वापस मुड़ता है। अंधेरे की वजह से पापा चिड़िया को पता ही नहीं चलता कि कब वह एक पेड़ से टकरा गया। वह बेरी का पेड़ था। बेरी के कांटे पापा चिड़िया के शरीर में घुस जाते हैं और पापा चिड़िया वहीं गिर जाता है। उसकी आंखों के सामने उसका परिवार था। वह फिर से उड़ने की कोशिश करता है, मगर अब उसके शरीर में जान न थी और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को लिए अपने पति का इंतजार कर रही थी। सारी रात गुजर जाती है, मगर पापा चिड़िया लौटकर नहीं आता। मम्मा चिड़िया जान गई थी कि उसका पति जरूर किसी मुश्किल में है। सुबह की रोशनी होने के साथ ही मम्मा चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, बच्चों मैं आपके पापा को देख कर आती हूँ, वह अभी तक नहीं आए, जरूर वह किसी मुश्किल में होंगे। मम्मा जिंदगी में इतनी मुश्किलें क्यों आती हैं? हाँ बेटा, जिंदगी तो गुजरनी होती है, दुख हो या सुख हो, खुशी हो या गम। मम्मा चिड़िया उड़ती है। मम्मा चिड़िया का कलेजा फट जाता है जब वह अपने पति को बेरी के पेड़ में फंसा हुआ देखती है। उसकी चोंच में पीपल के पत्ते थे। ये कैसे हुआ? आप तो हमें छोड़कर चले गए। अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए आप तो पत्ते लेने गए थे। मम्मा चिड़िया रोती रहती है। वह अपने पति की वजह से बहुत दुखी हो गई थी, मगर क्या करती, उसे वापस अपने बच्चों के पास भी तो जाना था। दुखी दिल के साथ मम्मा चिड़िया वापस उड़ती हुई बच्चों के पास जाती है। मम्मा पापा कहाँ हैं? मम्मा कहाँ है मेरे पापा? बच्चों आपके पापा अब हमारे साथ नहीं रहे। यह सुनकर बच्चे रोने लग जाते हैं। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर वहाँ से उड़ती है। मम्मा चिड़िया पर अब और भी जिम्मेदारी बढ़ गई थी। उसे अपने बच्चों को माँ और पापा दोनों का प्यार देना था। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर जंगल की दूसरी ओर पहुँच जाती है। वहाँ उसकी पुरानी जान पहचान वाली एक कौवी रहती थी। गोरी मेरे पति मर गए और मेरा घर भी टूट गया, मेरा कोई भी न था। आपका ख्याल आया तो मैं अपने बच्चों को साथ लेकर यहाँ आ गई। और चिड़िया बहन आप शांत हो जाएं, सब ठीक हो जाएगा। हम पक्षियों की ज़िंदगी में ऐसे दुख तो आते ही रहते हैं
आप जब तक चाहें अपने बच्चों के साथ हमारे घर में रह सकते हैं। फिर मम्मा चिड़िया गौरी कवि के घर रहने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब मम्मा चिड़िया का दुख भी थोड़ा कम हो गया था। वह अपने बच्चों के लिए घर बनाना चाहती थी। गौरी बहन, मैंने एक पेड़ देखा है, वह सुरक्षित है। मैं वहाँ अपने बच्चों के लिए घर बनाना चाहती हूँ। चिड़िया, आप घर बनाने का काम शुरू करें, मैं आपके बच्चों को दाना लाकर दे दूंगी। गौरी बहन, अगर आप ना होती तो मेरे लिए ये काम बहुत मुश्किल हो जाता। मुश्किल समय में पक्षी ही एक दूसरे के काम आते हैं। फिर मम्मा चिड़िया जंगल जाती है। मम्मा चिड़िया वहाँ से कुछ सूखी लकड़ियाँ जमा करती है। लकड़ियाँ पेड़ पर रखने के बाद मम्मा चिड़िया फिर से जंगल जाती हैं और कुछ सूखे पत्ते और कुछ सूखी घास लेकर आती हैं। सारा सामान पूरा हो जाने के बाद मम्मा चिड़िया अपने घर का काम शुरू करती हैं। तुम किससे पूछकर बना रही हो यहाँ? यह पेड़ मेरा है। जैसे इस पेड़ पर सिर्फ आपका अधिकार है। हाँ, मेरा ही अधिकार है। मुझे सब बुरा कहते हैं। चिड़िया की बच्ची, मेरा नाम ही नहीं, मेरा काम भी बुरा है। चल भाग यहाँ से। बड़ी आई कमजोर चिड़िया, मैं तुम्हें इस पेड़ पर घर नहीं बनाने दूंगा। परेशान होकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया बहन, कहाँ तक पहुँचा घर का काम? गौरी, एक बुरे नाम के कौवे ने मुझे उस पेड़ पर घर बनाने से मना कर दिया। वह कहता है कि वह पेड़ उसका है। चिड़िया, इस जंगल में रहने के लिए हमें ऐसे जालिमों से डरने की बजाय उनका मुकाबला करना होता है। चलो मेरे साथ, मैं देखती हूँ उस बुरे कौवे के बच्चे को। फिर गौरी कौवी चिड़िया के साथ जाती है और बदसूरत मोटी आंखों वाले कौवे से बोलती है, सीधे से भाग जाओ यहाँ से, वरना जानते हो ना मुझे। अरे अरे, कौन हो तुम? मुझे गौरी कहते हैं, और जो मेरी बात नहीं मानता, गुस्सा बहुत आता है मुझे। ऐसा कहते हुए गौरी बुरे पर हमला कर देती है। वह बुरे को मारना शुरू कर देती है। यह सब देखकर चिड़िया भी बहादुर बन जाती है और वह भी एक पेड़ की शाख तोड़कर गौरी का साथ देती है। बचाओ बचाओ कहकर बुरा कौवा वहाँ से भाग जाता है। जीने का हक लेने के लिए थोड़ा बहुत मुकाबला करना सीखो चिड़िया। फिर चिड़िया उस पेड़ पर अपना घर बनाकर अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी वहाँ रहने लगती है। गौरी ने चिड़िया को हिम्मत और हौसला दिया था और अब चिड़िया पुराने दुख भूल चुकी थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका धन्यवाद।